ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तमो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऐसे अपनी आंख पर रख लेंगे। हरिओम, सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के इस पुनित कार्य में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग 5 दिवसीय योगासना कैंपिंग का आरंभ करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम पे हमारे साथ बहुत सारे महानुभाव और योग के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में समाज के रूप में समाज में सेवा करने वाले हमारे बुजुर्गजन और जुड़े हुए हैं। उन सभी का हम लोग कर्ता धैर्य के साथ आवाहन करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, यह 5 दिवसीय कार्यक्रम एक संयोजित रूप से इस चलाया जा रहा है, जिसपे नवोदय स्पोर्ट प्रमोशन फाउंडेशन एवं योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन झारखंड के संयुक्त तत्वाधान, नटराज इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के संयुक्त तत्वाधान, इन सभी के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए नवोदय स्पोर्ट फाउंडेशन से सेक्रेटरी देव कुमार जी हैं और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं खुद आप लोग के साथ कार्य कर रहा हूं। और इस पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम को आशीर्वचन के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष महोदय बड़े भैया संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं और आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हैं। तो आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथि महोदय से अनुरोध इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने आशीष वचन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी, आदरणीय संजय भैया जी। जी भैया, म्यूट है आप। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज आपका क्लियर नहीं। भैया अभी भी आवाज आपका नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है? जी जी, अभी क्लियर है भैया। फिर से आवाज चला गया आपका। अभी आ रही आवाज। आ रही भी आ रही आवाज। मोबाइल से जुड़ लेते हैं। अब आ रही है आवाज? जी हमें जी भी आ रही आवाज आ रही है। ओम प्रणाम सभी को। नव फाउंडेशन के सभी साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
आवाज आ रही है अब? जी भैया। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास किया है स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए, और खासकर आवाज मिल रही है ना? आ रही भी आवाज, बट कोई सामने वाला मोबाइल का आवाज आप कम कर दीजिए तो आवाज डबल नहीं आएगा वो। अब ठीक है? जी अब सही। आप लोगों ने बहुत ही सराहनीय कार्य प्रयास किया है ये स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए, और हमारे यूथ स्टूडेंट बच्चों के लिए। और इसके साथ साथ जब हम योग के क्षेत्र में हम ध्यान देते हैं तो योग आज एक नया आयाम लेकर हम लोग के बीच में उपस्थित हुआ है। इसमें इसके कई आयाम हैं, जैसे ट्रेडिशनल योगासना है, आर्टिस्टिक है, रिदमिक है। इस सब के विषय में आप लोग बच्चों को विशेष रूप से जानकारी दें, इन्हें किस तरह से इसकी तैयारी करनी है और किस तरह से ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे, और कहाँ को कठिनाई होगी, कहाँ इनका मार्क्स कट सकता है। इन सभी विषयों पे आप लोग आने वाले 5 दिनों में चर्चा करने वाले हैं और अभ्यास करने और करवाने वाले हैं। स्पोर्ट्स अपने देश के लिए और किसी भी देश के भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है। ये हमारे बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी के बाद स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो समाज में एक अलग अपना पहचान बनाता है, वो अलग रूप से पहचाना जाता है। इसलिए बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ना हम सभी लोगों का कर्तव्य है, धर्म है, क्योंकि स्पोर्ट्स के माध्यम से ही हमको सबसे पहले स्वस्थ रहने का, और स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, कैसे हम स्टेमिना बना के रखें, इसका ज्ञान हम स्पोर्ट्स के माध्यम से बच्चों को एकदम कम उम्र में ही हम देना शुरू कर देते हैं। इसलिए बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ना एक बहुत बड़ा धर्म का काम है, और इसको मिशन के तौर पे हम लोगों को लेना चाहिए और इसको इस ढंग से हम लोग प्रेजेंट करें। और ये बहुत अच्छा हुआ कि जब योग अब स्पोर्ट्स के रूप में आ गया है तो हम लोगों का और भी काम आसान हो गया है। जब बच्चे जब योग के साथ जुड़ेंगे और जब वो योग करेंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक नया संवेदना, नए प्रकार का एक उत्साह का महसूस वो करेंगे। जो लोग योग नहीं किए हैं या जो लोग खेल से कभी नहीं जुड़े जीवन में, उनको उस तरह का उत्साह का अनुभव कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ बच्चा होता है, व्यक्ति होता है, उसके अंदर हार जीत हर स्तर में, हर मौके पे वो अपने आप को संतुलित रखने का जो गुण है वो स्पोर्ट्स के माध्यम से हम लोगों को मिलता है। योग के क्षेत्र में योग आज एक साइंस का रूप ले चुका है।
यौगिक साइंस है। योग के क्षेत्र में अभी बच्चों को कैरियर बनाने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं और आ चुके हैं। जरूरत है उस पर ध्यान देने की और उस पर काम करने की। इसलिए भी आप लोगों का जिम्मेवारी और आप लोगों का धर्म और भी बढ़ जाता है, काम और भी बढ़ जाता है। इन लोगों को बताएं कि योग के प्रमोशन के लिए, स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए अभी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रहे हैं, फिर स्टेट चैंपियनशिप होंगे, फिर नेशनल होंगे, फिर खेलो इंडिया में भी इसको शामिल किया गया है। खेलो इंडिया में भी बच्चे जा सकते हैं, पार्टिसिपेट हो सकते हैं। फिर इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ओलंपिक तक जाने का हमारे देश के जो भी योग के क्षेत्र में योग को प्रमोट कर रहे हैं, उनका प्रयास है कि इसको ओलंपिक तक ले जाने। आप सोच सकते हैं कि कितना बृहद रूप से इस पे काम चल रहा है। योग के क्षेत्र में अब ये शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा में भी अनिवार्य विषय हो गया है। सीबीएसई के सिलेबस में योग को शामिल कर लिया गया है। अब योग के क्षेत्र में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को योग का किताब भी लिखना पड़ेगा। वो राइटर बन सकते हैं, स्कॉलर बन सकते हैं। थोड़ा सा गला मेरा खराब है। इसके अलावा योग को प्रमोट करने के लिए हम योगा कैंप लगा सकते हैं, योगा का सेमिनार कर सकते हैं। इसके प्रमोशन के लिए योगा क्लिनिक हम लोग चला सकते हैं। आप लोगों ने देखा, आप सभी लोगों ने इसमें पूरा काम किया है। पिछले दिनों जब कोविड-19 के समय में आप लोगों ने स्पेशल सेशन स्टार्ट करके चला के और लोगों को अवेयर किया कि कैसे वो कोविड-19 से अपना बचाव करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। आप सभी लोग एक तरह से कोरोना वॉरियर्स हैं, लड़ाई लड़ा है और काम भी किया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप 5 दिन के ये सत्र को बेहतर ढंग से चलाएं और हम लोग इसको देखेंगे। और जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, आप सभी लोगों से भी हम लोगों का आग्रह रहेगा कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जुड़ने का अनुरोध करें, उनको प्रेरित करें, इसका प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और खासकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के क्षेत्र में, अपना स्वास्थ्य बनाने के क्षेत्र में योगी बने, निरोगी बने और देश के लिए उपयोगी बने। मैं इतना ही कह के अपने बात को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया जी का। आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का सभी बच्चे नियमित पालन करेंगे, ये आज भाव के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विनीत कुमार गोस्वामी जी हैं। डॉक्टर साहब को मैं परिचय बता दूं, यह एलुमनी जेएनवी बुलंदशहर यूपी से हैं और ये वहाँ के फर्स्ट बैच रहे हुए हैं और इनका समाज में और नवोदय स्पोर्ट नवोदय विद्यालय की ओर से और सभी तरफ से एक अच्छा योगदान है समाज पे। तो आदरणीय डॉक्टर साहब विनीत कुमार गोस्वामी जी, आपसे अनुरोध, आप आगे इस मंच संच पे आकर अपने वक्तव्य को प्रबुद्ध करेंगे। आदरणीय विनीत कुमार गोस्वामी जी। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और इस मंच पे जुड़ने के लिए और मुझे जोड़ने के लिए तीनों संस्थाओं का आभार और धन्यवाद। जो तीनों संस्थाएं मिलके इतना अच्छा इनिशिएटिव लिए हैं कि एक योगा का ट्रेनिंग कैंप 5 दिन का हम लोग लगाने जा रहे हैं, जो आज से शुरू हो रहा है और इसका जॉइंट क्रेडिट तीनों संस्थाओं को जाता है। इसमें नवोदय स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, नटराज इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड, तीनों ही संस्थाओं ने एक मिलके एक सामूहिक प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास किया है, न केवल युवाओं के लिए बल्कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी,
योगा पहले सिर्फ साधुओं मतलब हमारे सेजिस तक सीमित हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, परंपरा बदली, योगा को लोगों ने फिर से अपनाया है और लोग योगा के महत्व को भी लोगों ने फिर से समझा है, जिसके चलते योगा को एक पूर्णतः पाठ्यक्रम के रूप में, एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। विभिन्न विभिन्न सरकारें और विभिन्न एजुकेशन बोर्ड योगा को अपने पाठ्यक्रम में जोड़ रहे हैं। हालांकि पहले से योगा में डिग्रियां थी, लेकिन अभी सेकेंडरी स्कूल लेवल पे या सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे योगा को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन एक योगा अब पूर्ण विषय के रूप में भी स्कूलों में शुरू हो रहा है। ये अच्छा है। योगा पूरे विश्व को भारत की देन है। भारत विश्व के लिए योग गुरु रहा है और फिर से विश्व में योगा को स्थापित करने में भारत की और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक अहम भूमिका रही है, जिसके चलते संपूर्ण जगत में 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि भारत के इनिशिएटिव पे ही, भारत की पहल पे ही पूरी दुनिया में 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। तो योगा को दुनिया पहचान रही है, योगा के महत्व को दुनिया पहचान रही है, योगा के फायदों को दुनिया पहचान रही है और आने वाली पीढ़ी और जो यंग जनरेशन है, नए बच्चों के लिए योगा का एक एकेडमिक महत्व ही नहीं है, योगा एक लाइफस्टाइल कहिए आप उसको, योगा एक जीने की कला कहिए, योगा एक फिट रहने का एक मंत्र कहिए, जो जन जन तक हमें आगे बढ़कर आने वाली पीढ़ी के माध्यम से पहुंचाना है। योगा को घर घर तक पहुंचाना है, तभी हम फिट रह पाएंगे। अगर हम देखें तो भारत में जो पॉपुलेशन है, सबसे यंग पॉपुलेशन अगर किसी देश की वर्ल्ड में है तो वो इंडिया में है। मतलब जो यूथ की जो पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का मैक्सिमम प्रोपोर्शन है, वो तो अगर किसी देश में है तो इंडिया में है। तो यूथ के ऊपर किसी भी देश का भविष्य टिका होता है और अगर यूथ हमारा फिट होगा, अगर यूथ हमारा योगा के माध्यम से दूसरों को भी फिट करेगा, तो शायद हम अपने फिट भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जो फिट भारत इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उस सपने को हम साकार कर पाएंगे। तो मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि तीनों संस्थाओं ने, मतलब नवोदय स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, नटराज इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड, तीनों संस्थाओं ने जो ये कदम उठाया है और इस तरह की पहल की है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। न केवल संस्था स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर समाज को कुछ देने के लिए, समाज में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के प्रति योगा के माध्यम से जागरूकता लाने के लिए और नए बच्चों को, यंग बच्चों को योगा से जोड़ने के लिए ये ऐसे पहल बहुत अच्छे हैं। इस पहल की मैं सराहना करता हूं और ये 5 दिवसीय शिविर के सफलता की शुभकामनाएं मैं करता हूं और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब का। आपके इस सुविचारों को बिल्कुल ही अपने बच्चे और हमारे आने वाली पीढ़ी अपने जीवन में उतारेंगे और जिस तरह से आपने योग की परिभाषा को समझाया, इस महत्व को बताया, बिल्कुल ही आपके इस मार्गदर्शन पे आने वाली पीढ़ी चलेंगे। ऐसे आस्भाव के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ माननीय श्री प्रबोध सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप नवोदय विद्यालय जिनैपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं और वहाँ के फर्स्ट बैच रहे हैं 1987 से लेकर 1994 तक का, और आप इस समय समाज पे एक समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आपके इस उद्भुत कार्य के साथ हम आज के इस कार्यक्रम फिर आगे बढ़ाते हैं। माननीय प्रबोध सिंह जी, स्वागत है आपका। जी, आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही हो तो आप आगे अपना माइक म्यूट कर लेंगे और अपना वक्त रखेंगे, विचार रखेंगे। जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। जी, आप म्यूट है। देव जी, आप अनम्यूट कर दीजिए।
हेलो जी। सर, मेरे माइक मैं तो अपने यहाँ अनम्यूट किया हुआ था, उधर से अनम्यूट में लगा हुआ था। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, माफी चाहता हूँ। जी, वीडियो ऑन कर लीजिए सर। जी, वीडियो ऑन कर दें? जी। मैं प्रबोध सिंह, फिलहाल तो अभी माता रानी के दरबार में बैठा हूँ। 9 दिनों का मेरा व्रत है और इन 9 दिनों में जो योग साधना हो सकती है वो करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो आपने बताया, अभी विनीत जी ने बताया, अशोक जी ने बताया, और जो तीनों मिलकर के ग्रुप कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। योग से चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, योग हमारे भारत की सर्वप्रथम प्रणाली रही है। योग करते करते हम कई 100 वर्षों तक साधना में लीन हो जाते थे, वो योग का ही देन था। आज भी जितने भी देश हैं वो सब योग को मानने लगे हैं, और उस योग की वजह से ही आज सबसे बड़ी पॉपुलेशन के साथ साथ हम कोरोना काल में अगर विजय पा पाए तो सबसे बड़ा योगदान रहा योग का। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर मेहनत और योग की वजह से लोगों के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो ज्यादा रही है, जिसकी वजह से कम लोग बीमार पड़े हैं और डेथ रेशियो भी हमारा सबसे कम रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि सभी यंग जनरेशन जो आ रहे हैं, क्योंकि 65% से ज्यादा हमारे भारत की जनसंख्या के लोग यंग जनरेशन में हैं, तो उसको वो करने के लिए हमें योग सीखना भी है, उसका प्रचार प्रसार भी करना है। और तीनों संस्थाओं ने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ही बेहतरीन है, और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे फर्स्ट, अभी तो झारखंड में कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको और बढ़ाइए कि झारखंड से बाहर भी निकल करके लोगों को इसको जागरूक किया जाए और इसको बढ़ाया जाए। इसी के साथ मैं फिर से विनीत जी को, अशोक जी को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने पहले ही बहुत कुछ बता दिया आप लोगों को, मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे की कड़ी में हमारे साथ योगासना स्पोर्ट झारखंड के सेक्रेटरी जनरल आदरणीय विपिन पांडे भैया जी जुड़े हुए हैं, और जिस योगासना स्पोर्ट को आज हम लोग मंच तक ला पा रहे हैं और इस झारखंड में और अलग अलग राज्य में परोसने का कार्य कर रहे हैं जनमानस तक, बच्चों तक, ऐसे पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने में झारखंड का पदभार लेकर कार्य कर रहे हैं हमारे विपिन पांडे भैया जी। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम पे। आप अपने विचार रखें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओम सभी को। हमारे पहले हमारे जितने भी प्रबुद्ध जन, उन्होंने सारी बातों को बता दिया है। योग क्या है, कैसे फैला, क्या क्या माध्यम रहा भारत से लेकर विश्व तक में योग को बढ़ने का, उन सब विषयों पर न जाते हुए, चूंकि मैं सेक्रेटरी हूं तो मेरा काम है काम को एग्जीक्यूट करना और करवाना। उस दिशा में सबसे पहले मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि यह जो कार्य किया जा रहा है ये आपके लिए किया जा रहा है। हम लोग आपके मार्ग में अभी डिस्टर्बेंस है 10-15 मिनट के लिए, लेकिन आप लोगों को इस 4 दिन 5 दिन में बिल्कुल भी अपने पथ से, अपने दिमाग से बाकी सारी बातों को हटाकर आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल में ही रहना है, क्योंकि आपका स्टेट अभी आने जा रहा है। आप टूर्नामेंट खेलोगे, हर काम आदमी को अपने कुछ निजी फायदे के लिए करना चाहिए। तो योग करने से आपके लगातार निजी फायदे हैं। पहला, आप निरोग, दूसरा आप प्रतिभाग, तीसरा अच्छे प्रतिभाग में मेडल, चौथा अच्छे प्रतिभाग मेडल प्लस नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल, पांचवा आपका, अगर आप इन सब में अगर निपुण हो जाते हैं तो आप एक जीवन जीने का कला खुद भी सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं, आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आगे बढ़ सकते हैं। और भारत में सबसे बड़ा रोजगार सृजन आने वाला समय में कोई हेल्थ सेक्टर के बाद अगर कोई सेक्टर होगा तो वो योग सेक्टर होगा। ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, भविष्य साफ साफ दिखता है। लोग योग की ओर बढ़ने के लिए एकदम तत्पर हैं। हम ही लोग थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, किसी साधन से पहुंच नहीं पा रहे हैं। इतने सारे लोग योग में जुड़ना चाहते हैं, इतने सारे लोग योग से लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो प्रकार अलग होगा। लेकिन अभी तत्काल ये पूरा कार्यक्रम नवोदय स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, नटराज और योगासना स्पोर्ट्स,
इन तीनों के जो बैनर में ये काम चल रहा है, इसका उद्देश्य सिर्फ आपको अभी एज ए कॉम्पिटिटिव प्लेयर योग में आपको मेडल दिलवाना, आपको प्रतिभाग करवाना, और आपने जो प्रतिभाग किया, आपने जो योग के लिए जो संघर्ष किया, उसको एक सही मुकाम देना है। वो सारा सिलेबस आपका आने वाले कॉम्पिटिशन को लेकर है, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। क्या फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, आपका मार्क्स, जैसे होता है ना कि बच्चे बोलते हैं सर हम भी इस आसन को किए और सर वो बगल वाला किया, जज ने फेवर कर दिया उसका, मेरा फेवर नहीं किया। आप जब खुद इस चीज को जान जाओगे कि जज ने आपको एक ही प्रकार के आसन करने के बाद भी आप सेकंड क्यों आए या थर्ड क्यों आए, तो आप वो प्रश्न अज्ञानता में करते थे, वो प्रश्न अब आपको खुद ज्ञात हो जाएगा कि नहीं, मेरा नंबर, आप खुद अपने प्रशिक्षक को बताओगे नहीं सर मेरा नंबर इस कारण से कटा होगा, मैंने इस चीज में एक्सप्रेशन नहीं किया था, मेरा डिग्री ऑफ जो डिग्री ऑफ एंगल था वो थोड़ा डाउन था, वो खुद आपको पता चल जाएगा, जो कि अज्ञानता बस आप और दिनों में करते हैं। आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी हम बढ़ाएं, आपको ये पता चलेगा कि हम किस प्रकार के अन्न को खाएं, आपको ये पता चलेगा कि हम किस प्रकार के ड्रेसअप करें, आपको ये पता चलेगा कि कौन सा विधा करने से, कितने देर आसन करने से, कितना देर प्रैक्टिस करने से हम एक सफल और एक राज्य स्तरीय प्लेयर बन सकते हैं। जिला स्तर पर आपका सिलेक्शन होगा, फिर राज्य स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, और उसके बाद खेलो इंडिया। ये 4 स्टेप अभी हम लोगों ने योगासना के माध्यम से तैयार किया है, और बहुत जल्द SGFI पर भी हम ही लोग का अपना आधिपत्य होगा, जिसमें हमारे ही बच्चे जो हमारी संस्था से खेलेंगे, उन सारे बच्चों को वहां पर खेलने का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिला जाएगा। आज से पहले SGFI में किसी भी एसोसिएशन का आधिपत्य नहीं हुआ करता था, लेकिन आपको जानकर खुशी होगा कि आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर हमारा जो NYSF है वो आपके SGFI में भी हमारे लोग होंगे, और हमारा सिलेबस वहां भी लागू होने जा रहा है। तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, सीखने की बहुत सारी विधाएं होंगी। अभी आपको मार्गदर्शन के लिए एक से एक गुणी लोग जो हमारे राज्य में हैं आपके बीच आएंगे। आपको क्या करना, धैर्य पूर्वक आपको अपना वीडियो ऑन करके और पूरे कार्यक्रम में आपको सीखना है, देखना है, और पूरे कार्यक्रम को समझना है। आपकी कमी क्या है, आपका प्लस पॉइंट क्या है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। आपको ये बताया जाएगा कि आपको किस प्रकार का अन्न ग्रहण करना है। अभी तक हम लोग एक ही बात जानते थे, जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन उसमें एक कड़ी और जुड़ चुका है, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन। आपके अन्न पर भी आपका मन और तन दोनों डिपेंड करेगा। ये नहीं कि आपको हम लोग योगा करवाएं 4 घंटा और आप रात में बैठ के मछली भात खा लो लगातार, तो हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। हम चाह के भी आपके फ्लेक्सिबिलिटी और आपके डिग्री ऑफ एंगल को चेंज नहीं कर पाएंगे, हम लोग थक जाएंगे। आपके पेरेंट ही आपको गाइड करते हैं घर में, तो इसको ध्यान रखना है। अन्न मन तन सब कुछ डिपेंड करेगा आपके अन्न पर, और AMT रखना है इस बार आपको, अपना अन्न मन तन तीनों इस बार आपको एकदम बहुत ही शुद्ध और सुचारू रूप से रखना है। योग है, बहुत समय नहीं लेंगे, बोलने का तो बहुत, मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, क्योंकि हम लोग बोलने के ही काम में अभी लगे हुए हैं, सुबह से लगातार बोले जा रहे हैं। अभी धनबाद में भी हम लोग चल रहा है अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग हम लोग ऑफलाइन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए अब आप लोग कार्यक्रम शुरू कीजिए, सारी इस सारी प्रक्रियाएं को अब आज के लिए हम बच्चों से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब हम प्लेयर हुआ करते थे तो सबसे अधिक गुस्सा आता था जो चीफ गेस्ट आते थे। एक तो वो लेट आते थे, और दूसरा लेट आने के बाद वो इतना बकते थे कि हम लोग को लगता था कि अपने टीचर को हम लोग चूटी काटते थे कि सर कहाँ पर बैठा दिए, सर ये तो बोले जा रहा है, इसका तो खत्म ही नहीं हो, ये अपना, तो हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए बच्चों की तरफ से आप लोग अपने मतलब मन को थोड़ा देर बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि हम लोग का ये काम है आपको बताना। क्योंकि वो जो मार्गदर्शन हम लोग को मंच से मिलता था, उस समय हम लोग को बहुत ही बोरियत लगता था कि क्या बोल रहे हैं, ये क्या बताए जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों की बात आज याद करते हैं कि मंच के नीचे हम लोग को जब वो बोलते थे तो हम लोग अपने टीचर को चूटी काटते थे, टीचर पर देख के हम लोग हंसते थे कि सर कितना बोला जा रहा है। लेकिन वो बातें आज हमको याद आती है कि कितने अच्छी बात वो बोला करते थे, और हम लोग उससे सीखे, तब जाके आज हम लोग उस लेवल में आए हैं बोलने की स्थिति में। तो आपको सुनने का भी आदत डालना होगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी उबेंगे नहीं, और इसके बाद कार्यक्रम एकदम विधिवत स्टार्ट कर दीजिए। इसी कामना के साथ जितने भी हमारे गुरुजन आए, विद्वत जन आए, संजय भैया, गोस्वामी सर, विनीत भैया, प्रबोध जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग तो मिलते रहेंगे। बच्चों के लिए आप लोग कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद पिया जी का। अंतिम वक्ता के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे छोटी सी परिचय के साथ। हमारे बीच नवोदय स्पोर्ट प्रमोशन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री अशोक सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। भैया जी से अनुरोध, आप अपने कम वाणी व्यक्त के साथ अपने परिचय के साथ इस कार्यक्रम को शुभकामनाएं के साथ आरंभ करेंगे। Am I audible? आवाज जा रही है? जी जी भैया। सबसे पहले मैं जितने भी हमारे अतिथिगण हैं या जो आयोजक गण हैं उन सभी को दिल से आभार और सभी का स्वागत है इस उद्घाटन कार्यक्रम में, इनॉग्रल फंक्शन में। और जिस सभी को हमने सुना और लगभग सारी बातें तो हो ही चुकी है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कुछ एक चीज़ों पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो हम लोग 5 दिन का भी योगासना का कोर्स चला रहे हैं, ये बेसिक हम लोग दे रहे हैं, बेसिक टिप्स देंगे और इसी टिप्स के साथ जितने भी बच्चे हैं वो इन टिप्स को सीख करके इस पर आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अब 5 दिनों में आप मास्टरी या परफेक्शन आपकी नहीं हो सकती है। ये बेसिक चीजें आप सीख करके अपने आप को धीरे धीरे अभ्यासरत रहेंगे और आप देखेंगे कि वो समय दूर नहीं होगा जब उस पर्टिकुलर योग आसना में आपको जो है परफेक्शन हो जाएगी। परफेक्शन होने के बाद आप कंपटीशन के लिए तैयार हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है, आप सीख लोगे तो अपने परिवार को, अपने भाई बहन को, अपने भाई बहन के साथ साथ अपने मोहल्ले और समाज के लोगों को भी आप धीरे धीरे प्रेरित करें कि योग से जुड़े। ये चीजें ऐसी हैं जिसमें इक्विपमेंट नहीं लगती है, किसी भी प्रकार का खर्च नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा समय निकालना है अपने। अगर व्यस्त समय, आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो आप आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट का समय अगर आप निकालते हैं तो आप स्वस्थ भी महसूस करेंगे, फ्रेश भी महसूस करेंगे और आप अपनी कंप्लीट दिनचर्या को बिना स्ट्रेस के, क्योंकि इसमें जो मेडिटेशन पार्ट है आपका, उसमें आप देखेंगे कि कंप्लीटली हम लोग कंसंट्रेट करते हैं पर्टिकुलर चीज पर और अपने जितनी भी थकान है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उन सभी चीजों से हम लोग दूर हो जाते हैं। तो योगा कहने को तो लंबा चौड़ा अभी इस पे लेक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ और जैसे अभी विपिन पांडे सर ने भी बताया कि ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा और किसी भी प्रकार की कोई भी अगर गलती हो जाती है आयोजकों से किसी भी तरह का, तो उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी है और इस कमी के लिए हम लोग आगे के लिए सीख लेंगे और भविष्य में इस प्रकार की कोई गलतियां ना हो, कमियां ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि आयोजक जो होते हैं वो प्रयास करते हैं कि अपना 100% दें, लेकिन भूल चूक बस कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग रह जाया करती है, लेकिन उस लैकिंग से भी हमें सीखना है और आने वाले जो भी आयोजन होंगे उस कमियों को दूर किया जाएगा। इन्हीं वक्तव्य के साथ मैं अपने बोली को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले ऑर्गेनाइजिंग जो हमारी कमेटी, थोड़ा सा उनका भी परिचय कर दूं। हमारे मिस्टर देव कुमार सेन जी जो नवोदय स्पोर्ट प्रमोशन फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं और आप इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर भी कार्य कर रहे हैं। मिस्टर अशोक कुमार सिंह जो आपके सामने भी जस्ट अपने वक्तव्य रखें, आप प्रेसिडेंट हैं। और मिस्टर सरोज कुमार यादव जी, आप फाइनेंशियर ऑफिसर हैं NSPF के और मैं खुद इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी आप लोग बीच कार्य कर रहा हूँ। अगला कार्यक्रम है जो आप लोग को आज कराया जाएगा योगासना का, जो 5 दिवसीय योगासना का फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है, जिसपे मार्किंग सिस्टम बताए जाएंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बताने के लिए, आप लोग को सिखाने के लिए कैसे मार्किंग सिस्टम किया जाता है, कैसे योगासना स्पोर्ट में जो सिलेबस बना है उसका मार्किंग सिस्टम है, सारी चीजों को मिस्टर मलय कुमार डे सर जो योग में डिप्लोमा थेरेपिस्ट हैं और इस समय नेशनल जज हैं NYSF के, और साथ ही साथ सेक्रेटरी हैं पूर्वी सिंहभूम योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन के। तो आदरणीय मलय कुमार डे सर का अभिनंदन इस कार्यक्रम पे। जी मलय सर।
मलेश सर, आप उपस्थित हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और आगे कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। साथ ही साथ जो भी बच्चे जुड़े हैं उनसे अनुरोध अपना वीडियो ऑन कर लें और जो भी जानकारी दिया जा रहा है अगर आप नोट भी कर सकते हैं। आप अपने पास एक पेन, एक डायरी रखें, नोट्स रखें, नोटबुक रखें, ठीक है, और सारी चीजों को ध्यानपूर्वक सुनें। जी सर। थैंक यू प्रहलाद जी। सो कोचेस एंड टीचर्स के लिए तो हम लोग को दोबारा मिल जाए कुछ दिन के अंदर ही, बट बच्चे लोग के लिए आज का सेशन काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब आप आसन करते हैं, मेरी आवाज क्लियर है प्रहलाद सर? या क्लियर है। देव सर, क्या मार्किंग सिस्टम स्क्रीन में शेयर करेंगे क्या, हम ऐसे ही बताएं? देव जी, आप शेयर करें तो शेयर कर सकते हैं। जी सर, शेयर कर रहा हूँ। ओके, शेयर कीजिए तब फिर बताएं। ठीक है, दिख रही है सर? आ गया था, थोड़ा सा जूम हो सकता है? और थोड़ा से, बस ठीक है सर। ओके, ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग का स्क्रीन में भी ऐसी क्लियरिटी आ रहा है बैंकिंग सिस्टम्स का। तो स्टूडेंट्स एंड कोचेस, टीचर्स सभी ध्यान देंगे, मार्किंग सिस्टम है क्या। आपका हर आसन में जो मार्किंग सिस्टम रहता है 10 नंबर का रहता है, एग्जीक्यूशन वैल्यू जिसको बोलेंगे, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसी के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। आप स्क्रीन पे देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन वैल्यू 10 मार्क्स का होता है ईच आसन, हर आसन के लिए। सबसे पहला है टाइम कंज्यूम एंड प्रोसेस फॉलोड टू रीच द फाइनल पोजीशन ऑफ योगा आसन। इसका मतलब है कि आप किसी भी आसन में फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसको देखना है, देखा जाएगा, और कितने समय ले रहे हैं। मान लीजिए जब आसन कर रहे हैं आप बहुत ज्यादा स्लो कर रहे हैं या बहुत स्पीड में कर रहे हैं, प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब आपको वहां मार्क्स काटेगी। और इसमें मार्क्स कितना है? 1 मार्क। टाइम कंज्यूम्ड एंड प्रोसेस फॉलोड टू रीच द फाइनल पोस्चर इज फॉर 1 मार्क। सेकेंड में आएगा टाइम कंज्यूम्ड एंड प्रोसेस फॉलोड टू रीच बैक टू नॉर्मल पोजीशन। आप रिटर्न आने में, जब रिलैक्स बोला जाएगा तब आप रिटर्न आने में कितना टाइम ले रहे हैं और प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। प्रोसेस इन द सेंस, जिस प्रोसेस पे आप फाइनल पोजीशन में गए हैं उस प्रोसेस में रिटर्न आ रहे कि नहीं नॉर्मल पोजीशन में, उसको भी देखा जाएगा। उसमें कितना मार्क्स है? उसमें भी 1 मार्क है। और ये टाइम, रिटर्न आने का टाइम और प्रोसेस को 4 भाग में बांटा गया है। इसमें देखिए दिया हुआ है पॉइंट्स फॉर मार्किंग, ये टाइम एंड स्पीड। टाइम एंड स्पीड में आपका कितना मार्क्स है? 0.25। अगर आपका टाइमिंग और स्पीड ठीक नहीं हुआ तो आपको जजेज उस आसन के लिए 0.25 मार्क्स काट सकते हैं। प्रोसेस फ्लो नॉट शोइंग अदर आसन इन बिटवीन। आप प्रोसेस को ठीक फॉलो कर रहे हैं और कोई दूसरा आसन इन बिटवीन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको 0.25 मिलेगा। अगर आप करते हैं तो 0.25। जैसे मान लीजिए पद्मबका आसन, कुक्कुटा आसन कर रहे हैं। कुक्कुटा आसन करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शीर्षासन से जाते हैं, शीर्षासन लगाए, पद्मासन लगाए, फिर आए, फिर उठाए, तो इसमें आपको मार्क्स कटेगा। आप
एक आसन करने के लिए दूसरा आसन को नहीं शो कर सकते, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तीसरा है स्टेजेस फॉलो। स्टेज क्या है? सारे जितने प्रोसेस स्टेजेस बताया गया है आपको पीडीएफ में, वो सारे आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो 0.25 मार्क्स मिलेगा, नहीं करते हैं तो 0.25 कटेगा। स्थिति क्या है? स्टार्टिंग एंड एंडिंग। आपका स्थिति कैसा है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आसन करने में, उसमें 0.25 है। दूसरा आता है परफेक्शन ऑफ पोस्चर। परफेक्शन ऑफ पोस्चर में पहला पॉइंट है एक्यूरेसी ऑफ पोस्चर, फाइनल पोज। एक्यूरेसी ऑफ पोस्चर में 2 मार्क्स है। फाइनल पोजीशन में जाने के बाद कितना एक्यूरेटली आप आसन को किए हैं उस पर 2 मार्क्स है। और ये 2 मार्क्स को फिर 5 भाग में, 5 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है? ये स्ट्रेच, बेंड, कर्व, ट्विस्ट, इस पे 1 मार्क है। जिस आसन में जैसा है, मान लीजिए आप स्ट्रेचिंग वाला कोई आसन कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रेचेस कितना हुआ, ठीक 180 डिग्री हुआ कि नहीं। बेंड है तो बेंडिंग ठीक है कि नहीं। कर्व का से पोस्चर है तो कर्व हुआ कि नहीं। अगर ट्विस्टिंग पोस्चर कर रहे हैं तो परफेक्टली ट्विस्ट हुआ कि नहीं। अगर हुआ है तो टोटल आपको वहां 1 मार्क मिलेगा, नहीं तो जजेज अपने हिसाब से नंबर काट सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बी, पाम्स, टोज, फिंगर्स परफेक्शन। इसमें कितना है? 0.25। आपका हाथ का उंगलियां, पैर का उंगलियां का परफेक्शन अगर रहा तो आपको 0.2, जिसमें पॉइंटेड करना है उसमें टोज को पॉइंटेड करना है। हाथ का फिंगर्स जिस पोस्चर में एक साथ रखना है वो एक साथ रखना है। ये सारे चीज अगर ठीक रहेगा तो आपको परफेक्शन ऑफ पोस्चर में 0.25 मार्क्स मिल जाएगा। थर्ड है सी, अलाइनमेंट, डिस्टेंस बिटवीन हैंड्स एंड लेग्स। अलाइनमेंट, जैसे मान लीजिए चक्रासन कर रहे हैं, चक्रासन कर रहे हैं तो आपका हाथ और पैर एक लाइन में है कि नहीं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन हैंड, दोनों हाथ के बीच में शोल्डर डिस्टेंस, चक्रासन के बारे में एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ। चक्रासन में शोल्डर डिस्टेंस में हैंड्स का गैप है कि नहीं। फिर लेग्स और हैंड्स, लेग्स में भी ऐसी गैप है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारे चीज में देखने के लिए जजेस 0.25 प्लस मार्क्स देंगे अगर आपका सही है, नहीं है तो 0.25 मार्क्स काट, वहां पर काट लिया जाएगा। डी है बैलेंस, सिमेट्री, टिल्टलेसनेस। मतलब बैलेंसिंग पोस्चर है तो बैलेंस में परफेक्शन है कि नहीं। अगर बैलेंस किए हैं या कोई भी पोस्चर के उसमें आप ठीक स्ट्रेट परपेंडिकुलर है कि नहीं, या आपका पोस्चर थोड़ा से टिल्ट हो गया, टेपर हो गया, वो सारे है कि नहीं, वो सारे में 0.25 मार्क्स है। अगर सही है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पीडीएफ देन आपको 0.25 मार्क्स मिलेगा। फेस डायरेक्शन, फेस डायरेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें 0.25 मार्क्स है। जिस पोस्चर में आपको सामने देखना है उसमें आपका फेस सामने तरफ रहना चाहिए। जहां पर साइड में देखना है, ट्विस्टिंग कर रहे हैं, साइड में देखेंगे तो साइड का डायरेक्शन होना चाहिए। इस तरह से फेस के डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू पोस्चर जैसे होगा उसमें 0.25 मार्क्स है, नहीं रहने से 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। इसके बाद आता है स्ट्रेसलेसनेस फेस पे, 1 मार्क है। स्ट्रेसलेसनेस फेस पे कितना है? 1 मार्क। इसको भी 4 भाग में बांटा गया है। स्माइल, अगर आपका फेस स्माइलिंग है तो 0.25 मिलेगा। आई का पोजीशन आपका अगर सही है तो 0.25 मिलेगा। अगर किसी किसी पोस्चर में रहता है, जैसे आकर्ण धनुरासन रहता है, आपको देखना क्या है, पैर का जो पैर सामने रहता उसका टोज को देखना है, लेकिन आप वहां नहीं देख रहे हैं और ऑडियंस को देख रहे हैं तो आपका उस पोस्चर के लिए फिर 0.25 मार्क्स कट जाएगा। इसलिए आई पोजीशन भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्लोज्ड माउथ, आज ये आपका आसन में मुंह बंद है कि नहीं, आप मुंह खोल के सांस ले रहे कि नहीं ले रहे। इस अगर मुंह खोला हुआ है मतलब आप ब्रीदिंग जो है मुंह से कर रहे हैं, माउथ से कर रहे हैं, तो उस समय आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। उसके बाद कामनेस 0.25, कितनी आप स्थिर शांत होके कर पा रहे हैं आसन, आपके चेहरे में कोई स्ट्रेस नहीं है, तनाव नहीं है, उसमें भी आपको 0.25 मार्क्स मिलेगा। इस तरह से स्ट्रेसलेसनेस फेस में 1 मार्क है।
उसके बाद आता है स्टेबिलिटी और ट्रेमलिंगनेस। स्टेबिलिटी पे क्या क्या है? हैंड्स एंड लेग्स मसल स्टेबिलिटी। मान लीजिए कोई पोस्चर है, फ्रंट स्ट्रेचिंग पोस्चर या बैलेंसिंग पोस्चर है, उसमें आपका हैंड्स एंड लेग्स मसल्स में स्टेबिलिटी है कि नहीं है। मतलब अगर वाइब्रेशन उसमें है, मसल्स में वाइब्रेशन हो रहा है, खिंचाव और तनाव हो रहा है, तो उसमें मार्क्स कटेगा 0.25 मार्क्स। सेकेंड है एब्डोमिनल मसल स्टेबिलिटी। एब्डोमिनल मसल्स का स्टेबिलिटी को भी आपको देखा जाएगा। उसमें अगर स्टेबल है आपका तो 0.25 प्लस मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको 0.25 मार्क्स कट जाएगा। फेस स्टेबिलिटी, फेस में देखने से, कोई भी आसन का फेस देखने से ही पता चल जाता है कि उसकी फेस की पोजीशन कैसा है, उसमें स्टेबिलिटी है या किसी भी तरह की उसको उस आसन को करने में दिक्कत हो रहा है, तो उसमें 0.25 मार्क्स है। और नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग अगर आपका बहुत फास्ट हो रहा है तो आपको उसमें मार्क्स कट जाएगा 0.25। नॉर्मल ब्रीदिंग होना चाहिए ईच एंड एवरी पोस्चर। ये सब करने के लिए आपको, अगर मान लीजिए नॉर्मल ब्रीदिंग कब नहीं चलेगा, मान लीजिए आपको कंपटीशन है और खाली कंपटीशन के समय आसन करेंगे, तो कोई भी आसन, चाहे वो पश्चिमोत्तानासन हो, चाहे वो चक्रासन हो, चाहे वो वज्रासन हो, बैलेंसिंग पोस्चर हो, तो आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं चलेगी, उस समय फास्ट हो जाएगा। तो जजेस को देखने से समझ में आ जाएगा कि प्लेयर किस तरह से इसको परफॉर्म कर रहा है, अभी तुरंत प्रैक्टिस करके कर रहा है या किस रेगुलर प्रैक्टिसिंग में है। नॉर्मल ब्रीदिंग लाने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करने से नॉर्मल ब्रीदिंग चलेगी। उसके बाद आता है स्मूथ मूवमेंट, नो जर्क्स। कोई भी पोस्चर करने के लिए मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई जर्क के साथ जाता है फिनिशिंग पोस्चर में, कोई स्मूथली में जाता है। बहुत सारे लोग सोचता है कि हम जैसे तैसे पोस्चर तो कंप्लीट कर दे, अगर मेरा पोस्चर हो गया तो हमको 100% मिल जाएगा, बट ये धारणा गलत है। इसमें क्या क्या है देखिए, स्मूथ मूवमेंट्स में पहला दिया हुआ है स्मूथ मूवमेंट, मतलब आप कितना स्मूथली कर रहे हैं उसको, उसमें 0.25 मार्क्स है। नो जार्क्स, कोई जार्क्स तो नहीं है, उसमें भी 0.25। नो एक्सेस स्ट्रेचिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रेच तो नहीं करने पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए मत्स्यासन कर रहे हैं, आप दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, उसके बाद सर को अंदर घुसाना है। अब सर को हिप के क्लोज लाना है, नोज फोरहेड को जमीन पे रखना, उसके लिए हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा ताकत दे के स्ट्रेच कर रहे हैं, फैल रहे हैं बैक को, तो उसमें एक्सेस स्ट्रेचिंग हो जा रहा है, उसमें भी 0.25 मार्क्स कटेगा। आपका कोई स्ट्रेचिंग पोस्चर है, मान लीजिए 180 डिग्री स्ट्रेचिंग है और 180 से ज्यादा हो गया है, तो फिर वो 0.25 मार्क्स कट जाएगा। नो सपोर्टेड मूवमेंट्स, मूवमेंट में कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अगर सपोर्टेड मूवमेंट होगा तो उसमें भी 0.25 मार्क्स कटेगा। इसके बाद आएगा होल्डिंग टाइम्स। होल्डिंग टाइम्स काफी इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग टाइम में कितना मार्क्स है? 2 मार्क्स है। सभी ग्रुप का अलग अलग होल्डिंग टाइम्स दिया हुआ है। जैसे देखेंगे सब जूनियर गर्ल्स एंड बॉयज जिसका एज है 9+ to 14 ईयर्स, उसमें जो क्वार्टर फाइनल राउंड है उसका होल्डिंग टाइम है 45 सेकेंड्स। उसके बाद सेमीफाइनल राउंड, सेमीफाइनल में होल्डिंग टाइम कितना है सब जूनियर के लिए? 30 सेकेंड्स। फाइनल राउंड के लिए दिया हुआ है 15 सेकेंड, जो थर्ड राउंड। और ऑप्शनल के लिए सभी राउंड्स में कितना है? 15 सेकेंड्स। अगर इतना सारे स्टे कर पाते हैं सब जूनियर बॉयज, सब जूनियर ग्रुप्स में, तो आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। नहीं मिलेंगे, नहीं करेंगे, तो उसका मैं बता रहा हूँ कितना कितना कैसे कैसे मार्क्स कटेगा। ये सब जूनियर का था। वैसे जूनियर का जो है 14 to 18 ईयर्स, जिसमें फर्स्ट राउंड में यानी कि क्वार्टर फाइनल राउंड में होल्डिंग टाइम है 60 सेकेंड्स, सेमीफाइनल में 30 सेकेंड्स और फाइनल राउंड में 15 सेकेंड्स। ऑप्शनल्स के लिए सभी ग्रुप का 15 सेकेंड ही होल्डिंग टाइम है। सीनियर गर्ल्स में थोड़ा सा और बढ़ जाता है होल्डिंग टाइम्स, उसमें क्वार्टर फाइनल में 90 सेकेंड्स होल्ड करना है, सेमीफाइनल में 30 सेकेंड्स और फाइनल में 15 सेकेंड्स। ठीक है, ऑप्शनल का 15 सेकेंड्स। अब अगर इतना समय नहीं होल्ड कर पाए जितना टाइम दिया हुआ है, तो फिर मार्क्स कैसे कैसे कटेगा उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जैसे 100%, ये में देखिए 100% टाइम, मतलब
आपको अगर 45 सेकंड सब जूनियर का पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्वार्टर फाइनल में 45 सेकंड कंपलसरी में होल्ड करना है। वो अगर कर लेते हैं तो आपको 2 पूरा मार्क्स मिल जाए, और अगर नहीं कर पाते जैसे 75% टू 99% अगर स्टे किए हैं तो आपको 1.5 मार्क्स मिले। 50% से 74% का टाइम अगर रहेगा तो 1 मार्क मिलेगा। 25% टू 49% 0.5 मार्क्स। इस तरह से होल्डिंग टाइम को डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद सबसे लास्ट आता है ग्रेस एंड प्रेजेंटेशन। ग्रेस एंड प्रेजेंटेशन में देखिए 4 चीज है। एक है एक्सप्रेशन जिसमें 0.25 है। एक्सप्रेशन आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है उस पर आपका मार्क्स है 0.25। ऑलवेज फेशियल एक्सप्रेशन स्माइलिंग होना चाहिए। डिसेंट मेकअप एंड कॉस्ट्यूम। मेकअप कैसे होना चाहिए? मेकअप डिसेंट होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा मेकअप करके नहीं आएंगे, ठीक है। जो आपका नेचुरल ब्यूटी है उसको रहना है। कॉस्ट्यूम उसी पे आना है, आर्टिफिशियल मेकअप करके नहीं आएंगे। मेरा कहने का मतलब यही है। कॉस्ट्यूम कैसा होना चाहिए? कॉस्ट्यूम आप अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप देखेंगे हर ग्रुप के लिए कॉस्ट्यूम का दिया हुआ कॉस्ट्यूम कैसे होना चाहिए। गर्ल्स के लिए कॉस्ट्यूम कैसे होना चाहिए, बॉयज के लिए कॉस्ट्यूम कैसे होना चाहिए, आर्टिस्टिक में कॉस्ट्यूम कैसे होना चाहिए, सभी चीज का दिया हुआ है पीडीएफ। उसको देख के अकॉर्डिंग टू कॉस्ट्यूम होना चाहिए। नॉर्मली जो है जोगा कॉस्ट्यूम होना चाहिए। बॉयज का रहेगा तो शॉर्ट जोगा कॉस्ट्यूम्स और ऊपर में खाली बदन रहेगा, कुछ नहीं है। गर्ल्स को गर्ल्स का कॉस्ट्यूम में आना है। उसके बाद वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड ग्रीटिंग। आप किस तरह से स्टेज में आ रहे हैं, किस तरह से खड़े हो रहे हैं, किस तरह से आप ऑडियंस या जजेस को फेस कर रहे हैं, वैसे उस पे 0.25 मार्क्स है। जैसे आप आए, आपको सबसे पहले बताया गया कि बो करना है स्टार्टिंग के पहले, फिर खत्म हो जाएगा तो फिर आपको बो करके जाना है। ये सारे चीज अगर नहीं होता है वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड ग्रीटिंग प्रॉपरली, देन 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। उसके बाद है लास्ट सबसे रहता है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे है? आप नर्वस तो नहीं है? अगर उस तरह का रहा कि आपको लग रहा है, जजेस लग रहा है कि प्लेयर नर्वस हो चुका है, नर्वस होने से तो आपका ऐसे भी परफेक्शन में परफॉर्मेंस में आपका मिस्टेक होगा ही, वाइब्रेशन रहेगा, ठीक है, बहुत सारा चीज आपको दिक्कत, परफेक्शन पूरा परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए, जिसपे आपको जज देख के समझ जाएगा कि ये प्लेयर कितना कॉन्फिडेंट है। अगर उनको ठीक लगेगा तो 0.25 मिलेगा, नहीं तो फिर आपको 0.25 मार्क्स कट जाएंगे ग्रेस एंड प्रेजेंटेशन। इस तरह से टोटल 10 मार्क्स ईच आसन में डिवाइड किया हुआ है, और आपको ये सारे बातें ध्यान में रखना है आसन करते समय। आसन करते समय प्रैक्टिस में ये चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रैक्टिस में अगर ये चीज रहेगा तो स्टेज में भी मिस्टेक होने का चांसेस कम रहता है। ऐसा लगता है कि मैंने तो आसन ठीक करके आया था, आसन तो मेरा पूरा परफेक्ट था, बट इतने सारे जो बताया गया पॉइंट्स ये सब फॉलो नहीं हो रहा, तो फिर आपका मार्क्स कटेगा, ठीक है। इसलिए सभी बच्चों से मेरा यही रिक्वेस्ट है और ये सजेशन भी है कि मार्किंग सिस्टम्स को अपने कोचेस के पास अच्छी तरह से समझ ले, कोई भी परफॉर्मेंस का फायदा। इसके साथ मार्किंग सिस्टम्स मैंने लगता है कि सब कंप्लीट कर दिए हैं, और हमको लग रहा है कि सभी को समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो हम लोग उसको फिर समझाएंगे। प्रहलाद सर, ओवर टू यू। जी सर। देव सर, देव जी।
जी पल्लव जी। आगे कार्यक्रम हम लोग बढ़ाते हैं। आप लोग को वीडियो भी दिखाया जाएगा कैसे आसन किया जाता है, कैसे उस पे सारी चीजें दी जाती है, उसके बाद फिर आगे चीजें आप लोग को बताई जाएगी। देव जी जो वीडियो है आप चला देंगे। चलो। देव जी नहीं चल पा रहा है क्या वीडियो? ये आप लोग इस समय जो देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल आसन है। इस पे अलग अलग राउंड प्लेयर जो करते हैं 7 आसन वो आपको दिखाया जा रहा है। 7 आसन कैसे कैसे किया जाता है। बिरिंचा आसन है जूनियर बॉयज का। जूनियर बॉयज कंपलसरी आसन में जो 14 to 18 ईयर्स है उसकी ग्रुप के आसन है बिरिंचा आसन, कंपलसरी आसन। सभी ऑब्जर्व भी करेंगे बच्चे लोग कि कैसे इस आसन को कर रहे हैं और कैसे आपको करना भी है। प्रोसेस को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोसेस को जरूर फॉलो करें। पूर्ण शल्वासन। परिपूर्ण मत्स्येंद्रासन। इस आसन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों हिप पे बैठना है। एक हिप पे बैठने देखिए, एक हिप पे बैलेंस करने के बाद दोनों हिप को कैसे नीचे लेके आना है। नी आपका जमीन पे रहना चाहिए और पूरा ट्विस्टिंग होना चाहिए। आपका हेड और चिन, चिन और शोल्डर एक लाइन पे होना चाहिए। इधर पैर का ग्रिपिंग भी देखेंगे कैसे है, कहाँ पर पकड़ा है, घुमा के हाथ को घुमा के सिम बॉन को पकड़ा है। लास्ट कंपलसरी आसन है टिटिवा आसन।
जूनियर बॉयज का लास्ट कंपल्सरी आसन क्वार्टर फाइनल का टेटिवास। See the gap between hands. Gap between hands according to the shoulder width gap. Stretching देखेंगे पैर का, नी का पोजीशन देखेंगे और शोल्डर का पोजीशन में भी इस पोस्टर में थोड़ा सा मिस्टेक है, शोल्डर अंदर घुसा हुआ है, ये नहीं रहना चाहिए, चेस्ट पूरा निकल के रहना है, इसमें आप पॉइंट्स कटेगा। नेक्स्ट है पदहस्तासन। पदहस्तासन ये सीनियर बॉयज के आसन चल रहे हैं सर। प्रहलाद जी। जी सर, जी जी। आगे कार्यक्रम को लोग आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम पे और आगे जो योग आसना है उसके बारे में फिर जानेंगे। योगासन का डिटेल्स जान लेते हैं, अलग अलग जो कैटेगरी बनाई गई उसके बारे में भी, है ना, क्योंकि जो टूर्नामेंट होगा जिसपे आप पार्टिसिपेट करोगे उस पे अलग अलग ग्रुप होगा और अलग अलग एज कैटेगरी बांटी गई, ठीक है, गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग। ट्रेडिशनल आसन में 3 एज कैटेगरी है, बॉयज सब जूनियर 9 to 14 और 14 to 18 जूनियर, सीनियर बॉयज 18 प्लस एबव। ये 3 ग्रुप है गर्ल्स बॉयज तीनों में, और तीनों में अलग अलग आसन का ग्रुप है, ABCDE अलग अलग ग्रुप के आसन बनाए गए हैं। और यही चीज अभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन स्टेट और नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टेट में जो टूर्नामेंट होता है उस पे आपको 5 कंपल्सरी आसन करना है फर्स्ट राउंड में, है ना, और उसके बाद सेमीफाइनल राउंड में आपको 4 कंपल्सरी आसन करना पड़ता है और 3 ऑप्शनल, और क्वार्टर फाइनल राउंड में आपको 5 कंपल्सरी आसन और 2 चॉइस आसन करना पड़ता है। इस तरह से अलग अलग आसन बांटा गया है जिसपे आपको करना है। फाइनल में आपको 2 कंपल्सरी करना है और बाकी सभी ऑप्शनल रहेंगे। टोटल हर ग्राउंड में आपको 7 आसन करना है। और जैसे कि अभी राज्य का टूर्नामेंट 17 अक्टूबर को होने वाली है, तो यहाँ जो मीटिंग हुई, जिस तरह से सदस्यों द्वारा जो प्लान किया गया और जिस तरह से निर्देश मिला है, उस पे टोटल जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उसको जो आसन उस ग्रुप में दिया गया है, जो एज कैटेगरी में दिया गया है, उस पे से 7 आसन आपको करके दिखाना है। इसी तरह सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जो आपको आसन का जो सर्कल मिला गया है, जो दिया गया है आसन का PDF वगैरह जो मिला हुआ है, उस पे जो रूल है और जो नेशनल के आधार पर जो आपको मिला हुआ है, वही सारी चीज आगे भी फॉलो होगी, स्टेट में भी, नेशनल में और इंटरनेशनल में। तो इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरी चीज, योग में सबसे बड़ी चीज होती है पहनावा, है ना, कॉस्ट्यूम। तो उस पे भी गर्ल्स बॉयज के अलग अलग कॉस्ट्यूम होते हैं। बाकी जो भी बच्चे पहले बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए बता दूं मैं, जो गर्ल्स होते हैं उनके लिए एक जो कॉस्ट्यूम होती है गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम होती है। तो उसके आधार पर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लोअर टी शर्ट पे आपको नहीं उतरना है, ठीक है।
अभी आपको आसन का भी बताया जाएगा, जो अलग अलग रूल्स है उसके बारे में भी सभी स्क्रीन आप लोग को देखने को मिलेगा, है ना। देखिए इस पे आसन आप लोग को दिखाया जा रहा है, सब जूनियर गर्ल्स का ये आसन है, जिसपे आपको सब जूनियर आसन पे 9 to 14 एज का आसन आपको दिखाया जा रहा था, और ये आपका 9 to 14 एज का ही क्वार्टर फाइनल का ही, ठीक है। क्वार्टर फाइनल मतलब फर्स्ट राउंड में आपको ये सब आसन करके दिखाना है, जो आसन आपको दिखाया जा रहा है। सभी आसन को, ये आपका जो 5 आसन इस समय दिख रहा है, ये कंपलसरी आसन, इस पे 2 आपको अलग से फिर चॉइस आसन भी करना है ना, जो ऑप्शनल होगी। ऑप्शनल आसन का अलग से लिस्ट है, उसमें से आपको ऑप्शनल नाम को चुनना है, और सामने वाले जज को, जो हेड जज रहेंगे, आपके चीफ जज जो रहेंगे, उसको पहले ही नाम को अपने नाम के साथ दे देना है कि ये ऑप्शनल में मैं ये आसन कर रहा हूँ, तभी वहां पे उस आसन को पहले से बाकी जो जजेस हो गए उनको दिया जाएगा, रेफरीज को बताया जाएगा, ठीक है। कंपलसरी हैज टू परफॉर्मेंस 5 कंपलसरी आसन, मतलब 5 आसन आपको कंपलसरी करना है, और ऑप्शनल 2 अलग से रहेंगे। दूसरा इफेक्ट ये है कि आप जब आसन करते हैं तो जाते कैसे और आते कैसे, ये सारी चीजें भी आसन पे आपको दिखा जाते हैं। उससे पे आपको, जैसे मलय सर ने भी बताया कि पॉइंट्स के बारे में, तो सारी चीजें रहती, ठीक है। तो मुख्य ये सब जानकारी है। आगे और जो सिलेबस है गर्ल्स सब जूनियर की और मलय सर की, आगे फिर से क्लास है, तो मलय सर से अनुरोध, अब आगे अपना क्लास आप आरंभ कर सकते हैं फिर से। एक मिनट लग गया, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है? विशेष जो बात है कि आप लोगों को ये डायग्राम या वीडियो क्यों दिखाया जा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप कैसे योगासना को करेंगे, कैसे आप उस खेल को आप कैसे एक रिदम वे पे करेंगे और कैसे आपको करना है, पहले उसकी जानकारी आपको दी जा रही है। कल से जो है नियमित आपकी 30 मिनट की 3 शेड्यूलिंग क्लास है, बॉयज के अलग गर्ल्स के अलग, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा, और आप लोग भी उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखकर अपने ही घर पे 3 बजे से जो आपको शेड्यूल मिला है उसी शेड्यूल में अकॉर्डिंग वे पे आप ट्रेनिंग कीजिए, जिससे आपको वो सीखने को मिले। इसलिए आज सिर्फ आपको एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन वे पे आपको बताया जाएगा कि आपको करना कैसे है। कल से जो क्लास स्टार्ट होगी वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ दिखाकर उनको दिखा के आपको सिखाया जाएगा। धन्यवाद। मलय सर आगे। मलय सर अपना आगे का स्टार्ट आप सुचारू रूप से आरंभ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। सब जूनियर बॉयज का पहले स्क्रीन शेयर कीजिए। जी जी सर। स्क्रीन आ रही है सर? सब जूनियर गर्ल्स से स्टार्ट कर लेते हैं। बॉयज सर, बॉयज। ओके, सब जूनियर बॉयज, ठीक है। तो सब जूनियर बॉयज में क्वार्टर फाइनल राउंड में 5 कंपलसरी आसन है। पहला आसन है एक पद सिकंदनासन, दूसरा है पश्चिमोत्तानासन, तीसरा है कपोतासन, चौथा है अर्ध मत्स्येंद्रासन, और फिफ्थ पोस्टर जो 5वां पोस्टर है कुक्कुट आसन। ये आपको क्वार्टर फाइनल राउंड में करना है 5 कंपलसरी। इसके साथ 2 ऑप्शनल आसन करना है, जो ऑप्शनल्स के चार्ट से आपको लेना है ए, बी या सी कैटेगरी से। क्वार्टर फाइनल में ए, बी या सी कैटेगरी से आपको 2 ऑप्शनल लेना है। उसके बाद आ जाएंगे क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल। सेमीफाइनल का स्क्रीन शेयर कीजिए सर। सेमीफाइनल कंपलसरी राउंड, कंपलसरी आसन।
सेमीफाइनल राउंड में कंपलसरी आसन है, 4 कंपलसरी आसन है और 3 ऑप्शनल आसन है। 4 कंपलसरी आसन में पहला आसन है गर्भपिंडा आसन, जिसको हम लोग पहले गर्भासन के नाम में जानते थे, वो गर्भपिंडासन। इसकी डिटेल्स डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कल आपको बताया जाएगा। आज खाली क्या क्या आसन है और कितने राउंड में कितना आसन है और कंपलसरी और ऑप्शनल, वो बताया जा रहा है। सेकेंड है एक पद कपुतासन, थर्ड है परिवर्त त्रिकोणासन एंड फोर्थ है पिंच मयूरासन, जिसको हम लोग बैग्रासन के नाम से जानते हैं। ये 4 कंपलसरी आसन है सेमीफाइनल राउंड में सब जूनियर बॉयज का, और 3 ऑप्शनल। 3 ऑप्शनल में इसमें आपको सेमीफाइनल में एक ऑप्शन और बढ़ जाता, आप डी कैटेगरी से भी आसन को ले सकते हैं। ए बी सी या डी कैटेगरी से आप ऑप्शनल चूज करेंगे। 3 ऑप्शनल, सभी राउंड में 7 आसन करना है। सेमीफाइनल में 4 कंपलसरी है और 3 ऑप्शनल आपको चूज करना है। नेक्स्ट राउंड जाइए फाइनल राउंड में। सर फाइनल राउंड का स्क्रीन शेयर करें। फाइनल राउंड में भी आपको 7 आसन करना है। इसमें 2 कंपलसरी है और 5 ऑप्शनल आसन करना है। कंपलसरी आसन में 2 है बकासन, पहला आसन, और थर्ड है जो तीसरा है वो घिरंडा आसन है। थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करेंगे थोड़ा सा सर, स्क्रॉल करके। 1 मिनट, ईसा प्रिया स्क्रीन में मार्क ना करें, स्क्रैच ना करें, उसको रिमूव कर दीजिए जो कर रहा है। सेकेंड आसन है घिरंडा आसन। घिरंडा आसन पे आपको फाइनल राउंड में करना है, पहला बकासन ना दूसरा घिरंडा आसन। ये 2 के अलावा आपको 5 ऑप्शनल करना है। आप जब फाइनल राउंड में प्लेयर पहुंच जाएगा तो उसके लिए ऑप्शनल आसन के लिए एक और ऑप्शन बढ़ जाता है, ई कैटेगरी का आसन। ई कैटेगरी का आसन भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या हो गया फाइनल राउंड में, ए बी सी डी या ई कैटेगरी से आपको 5 ऑप्शनल चूज करना है। लेकिन जब ऑप्शनल देखेंगे तो ऑप्शनल में हर कैटेगरी में बेस वैल्यू दिया हुआ है, अलग अलग मार्क्स दिया हुआ है। अगर ए कैटेगरी का मान लीजिए आप ऑप्शनल आसन फाइनल राउंड में ए कैटेगरी से लिए तो उसका बेस वैल्यू हो जाएगा 0.6। वही अगर आप ई कैटेगरी से लिए तो आपको 1 मार्क बेस वैल्यू हो जाएगा। इसलिए जब फाइनल राउंड में वो बच्चे प्लेयर आप पहुंच जाएंगे, कोई भी प्लेयर फाइनल राउंड में पहुंचता है तो कोशिश करना है ई कैटेगरी का आसन को ऑप्शनल में लेने का। 5 आसन डिफरेंट पोस्चर जो है उसको लेना, जैसे हैंड बैलेंस, लेग बैलेंस, बैक बेंडिंग, इस तरह से मिला के 5 पोस्चर आपको ऑप्शनल में चूज करना है फाइनल राउंड। ये था सब जूनियर बॉयज। सब जूनियर बॉयज के बाद आप हम लोग आ जाएंगे जूनियर बॉयज। इसका एज है 14 to 18 ईयर्स। जूनियर बॉयज का सर कंपलसरी आसन दिखाइए। जूनियर बॉयज में कंपलसरी आसन में ऐसी क्वार्टर फाइनल राउंड में हर कैटेगरी में आपको क्वार्टर फाइनल में 5 आसन करना है। सब जूनियर में जैसे होल्डिंग टाइम था 45 सेकेंड, इसमें जब जूनियर में आ जाएंगे इसका होल्डिंग टाइम है 60 सेकेंड्स। क्वार्टर फाइनल में कंपलसरी आसन का 60 सेकेंड्स इसमें स्टे करना है। पहला आसन है विरंचा आसन, दूसरा है उपविष्ट कोणासन, तीसरा है पूर्ण शल्वासन, चौथा है परिपूर्ण मत्स्येंद्रासन और 5वां पोस्चर है टिटिवा आसन। ये 5 आसन के अलावा 2 ऑप्शनल आपको ए बी या सी कैटेगरी से चूज करना। ये क्वार्टर फाइनल था। सेमीफाइनल राउंड में ऐसे आ जाएंगे तो 4 कंपलसरी आसन रहेगा। सेमीफाइनल आसन राउंड में 4 कंपलसरी आसन और 3 ऑप्शनल। 4 कंपलसरी आसन में पहला आसन, फर्स्ट आसन है मरकटा आसन, सेकेंड आसन है गंडा विरंडा आसन, थर्ड है परिवृत्त पार्श्वकोणासन एंड फोर्थ है वृश्चिक आसन। ये इसका होल्डिंग टाइम है 30 सेकेंड्स। आपको सेमीफाइनल में होल्डिंग टाइम्स कंपलसरी आसन 30 सेकेंड्स और ए बी सी या डी कैटेगरी से 3 ऑप्शनल चूज करना है। फाइनल राउंड में आ जाएंगे तो 2 कंपलसरी आसन करना है और 5 ऑप्शनल करना है। 2 कंपलसरी आसन में आपका पहले आ जाता है चक्रबंधासन और दूसरा आ जाता त्रिविक्रमासन। ये दोनों का होल्डिंग टाइम 15 सेकेंड्स है। इसके अलावा 5 ऑप्शनल आपको ए बी सी डी या ई कैटेगरी से लेना है। ये था जूनियर बॉयज की आसन। सीनियर बॉयज में हम लोग इसके बाद आएंगे। सीनियर बॉयज में अगर आ जाएंगे, सीनियर बॉयज क्वार्टर फाइनल राउंड में आ जाएंगे
उसका पहला आसन है बद्ध पद्मासन। क्वार्टर फाइनल में कंपलसरी आसन बद्ध पद्मासन। होल्डिंग टाइम्स बढ़ जाएगा 90 सेकेंड्स। सीनियर्स के लिए होल्डिंग टाइम्स 90 सेकेंड्स। फर्स्ट आसन बद्ध पद्मासन, सेकेंड आसन ऊर्ध्वमुखी पश्चिमोत्तानासन, थर्ड आसन लघु वज्रासन, फोर्थ आसन परिवर्तित पश्चिमोत्तानासन एंड फिफ्थ आसन इज बका आसन। इसके अलावा आपको 2 ऑप्शनल करना है ए बी सी से कैटेगरी से, इसका होल्डिंग टाइम 15 सेकेंड। क्वार्टर फाइनल से हम लोग मूव करेंगे सेमीफाइनल राउंड में, सेम ग्रुप का सेमीफाइनल राउंड में सेम ग्रुप में जाएंगे तो फिर इसमें 4 कंपलसरी और 3 ऑप्शनल आसन करना है। स्क्रीन लाइए सर सेमीफाइनल आसन का, सेमीफाइनल राउंड का। सेमीफाइनल राउंड का पहला आसन है ऊर्ध्व कुक्कुटा आसन, सेकेंड आसन है एक पद राज कपुता आसन, थर्ड है परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन, फोर्थ है पदम मयूरासन। इसका होल्डिंग टाइम है 30 सेकेंड्स। इसके साथ हम लोग आ जाएंगे कंपलसरी आसन का 4 हो गया और ऑप्शनल 3 आसन आपको करना है। 3 ऑप्शनल में आपको ए बी सी या डी कैटेगरी से करना है। नेक्स्ट आ जाएंगे फाइनल राउंड पे। फाइनल राउंड पे का स्क्रीन शेयर कीजिए सर। इसमें 2 कंपलसरी आसन है और 5 आपका ऑप्शनल आसन है। 2 कंपलसरी आसन आपको 15 सेकेंड स्टे करना है, 5 ऑप्शनल भी आपको 15 सेकेंड्स करके स्टे करना है। पहला कंपलसरी आसन में राज कपुतासन और दूसरा है वृश्चिका आसन। इसके अलावा आपको ए बी सी डी या ई कैटेगरी से 5 आसन आपको ऑप्शनल में सिलेक्ट करना है। ये सीनियर बॉयज का। इसके साथ हम लोग बॉयज का खत्म करते हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग आ जाएंगे गर्ल्स में, सब जूनियर गर्ल्स में। सब जूनियर गर्ल्स में सबसे पहला जो आएगा क्वार्टर फाइनल राउंड। क्वार्टर फाइनल राउंड में फर्स्ट क्वार्टर फाइनल राउंड सब जूनियर्स का स्क्रीन शेयर कीजिए देव सर। पहला आसन है सब जूनियर गर्ल्स में, फर्स्ट आसन है उपविष्टो कोना आसन। उपविष्टो कोना आसन पहला है, इसके बारे में डिटेल्स कल आपको बताया जाएगा विद डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। होल्डिंग टाइम्स अगेन 45 सेकेंड्स फॉर सब जूनियर ग्रुप्स। सेकेंड आसन पूर्ण चक्रासन, थर्ड आसन परिवर्तित पार्श्वकोणासन, फोर्थ आसन उत्थित एक पद स्कंदनासन, फिफ्थ आसन गरुड़ासन। ये 5 कंपलसरी आसन करना है। इसके अलावा 2 ऑप्शनल आसन ए बी सी कैटेगरी से करना है जिसका होल्डिंग टाइम है 15 सेकेंड्स। ये क्वार्टर फाइनल का जानकारी था। सेमीफाइनल राउंड में हम लोग आएंगे तो अगेन 4 कंपलसरी आसन है। इसमें 4 कंपलसरी आसन में फर्स्ट आसन आपका आ जाता है मर्कटासन, सेकेंड आता है पद्मनुष्ठ धनुरासन, थर्ड आता है परिवर्तित जानुशिरासन और फोर्थ आता है वृश्चिका आसन। इसका होल्डिंग टाइम्स हो जाएगा 45 सेकेंड्स। इसके अलावा 3 ऑप्शनल आपको करना है जो ए बी सी या डी कैटेगरी से आपको करना है और जिसका होल्डिंग टाइम्स हो जाएगा 15 सेकेंड्स। हम लोग मूव करेंगे फाइनल राउंड सब जूनियर्स की, गर्ल्स की। फाइनल राउंड में 2 कंपलसरी आसन की बात करेंगे जिसमें पहला आसन है सुप्त त्रिविक्रम आसन। खड़े होकर जो त्रिविक्रम आसन करते हैं उसी को सो के करेंगे किए हैं, इसलिए सुप्त त्रिविक्रम आसन। इसका होल्डिंग टाइम हो जाएगा 90 सेकेंड्स। और सेकेंड है एक पद विपरीत दंडा आसन। इसके साथ आपको 5 ऑप्शनल करना है जिसके लिए आपको ए बी सी डी या ई कैटेगरी से चूज करना है जिसका होल्डिंग टाइम 15 सेकेंड्स। फाइनल राउंड में कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों का होल्डिंग टाइम 15 सेकेंड। जूनियर गर्ल्स में जाएंगे। हम लोग सब जूनियर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जूनियर गर्ल्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जिसका एज है 14 to 18 ईयर्स। इसमें भी पहला आसन है उपविष्ट कोणासन, सेकेंड आसन पूर्ण मत्स्यासन, थर्ड आसन परिपूर्ण मत्स्येंद्रासन, फोर्थ आसन कुक्कुटासन एंड फिफ्थ आसन इज थोड़ा बतायनासन। थोड़ा ऊपर कीजिए सर स्क्रीन। यस, फिफ्थ आसन इज बतायनासन। सो जूनियर्स गर्ल्स में कंपलसरी आसन का होल्डिंग टाइम क्वार्टर फाइनल राउंड में हो जाता है 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड। इसके अलावा आपको 2 ऑप्शनल करना है ए बी या सी कैटेगरी।
मूव करते हैं सेमीफाइनल राउंड जूनियर गर्ल्स की। सेमीफाइनल राउंड में 4 कंपलसरी आसन है जिसका होल्डिंग टाइम 60 सेकेंड्स है। पहला है विरंचा आसन, दूसरा है राज कपुतासन, तीसरा है ऊर्ध्वमुखी पश्चिमोत्तानासन एंड फोर्थ पोस्चर जो है पद्म शीर्षासन। इसके अलावा आपको 3 ऑप्शनल करना है जो ए बी सी या डी कैटेगरी से आपको लेना है और जिसकी होल्डिंग टाइम 15 सेकेंड्स हो। मूव करेंगे फाइनल राउंड जूनियर गर्ल्स की। फाइनल राउंड में आपका पहला आसन है गंड विरंडा आसन। गंड विरंडा आसन में आपका होल्डिंग टाइम है 15 सेकेंड्स। फाइनल राउंड का सभी ऑप्शनल और कंपलसरी का 15 सेकेंड्स होल्डिंग टाइम है। सेकेंड हो जाएगा ऊर्ध्व प्रसरित एक पदा आसन, ये था फाइनल राउंड का कंपलसरी आसन। इसके अलावा आपको 5 ऑप्शनल लेना है जो आपको ए बी सी या ए बी सी डी या ई कैटेगरी से चूज करना है। तो ये जूनियर गर्ल्स के था। इसके साथ हम लोग मूव करेंगे सीनियर गर्ल्स। सीनियर गर्ल्स का पीडीएफ दिखाएंगे सर, स्क्रीन शेयर कर। सीनियर गर्ल्स में अगेन क्वार्टर फाइनल में राउंड में 5 कंपलसरी आसन है जिसका होल्डिंग टाइम हो जाएगा 90 सेकेंड्स। पहला आसन है कुर्मा आसन, सेकेंड आसन है क्रंची आसन, थर्ड आसन है पूर्ण चक्रासन, फोर्थ आसन है परिवर्तित पार्श्वकोणासन एंड फिफ्थ आसन इज शीर्षासन। ये 5 कंपलसरी आसन, इसके अलावा 2 ऑप्शनल करना है जो आपको ए बी या सी कैटेगरी से आप ले सकते हैं जिसका होल्डिंग टाइम 15 सेकंड है। सेमीफाइनल की ओर मूव करते हैं। सेमीफाइनल राउंड क्या कंपलसरी आसन को स्क्रीन में लाएं। यस, 4 कंपलसरी आसन है सीनियर गर्ल्स में जिसका होल्डिंग टाइम 30 सेकेंड्स है। एक पद सिकंदना आसन है फर्स्ट आसन, सेकेंड आसन चक्रवंदा आसन, थर्ड आसन दंडा मंजानुशिरासन एंड फोर्थ आसन इज पिंच मयूरासन। इसके अलावा आपको 3 ऑप्शनल करना है ए बी सी या डी कैटेगरी से जिसका होल्डिंग टाइम 15 सेकेंड। मूव करेंगे हम लोग फाइनल राउंड सीनियर गर्ल्स की। फाइनल राउंड में 2 कंपलसरी आसन है जिसका होल्डिंग टाइम 15 सेकेंड है। यहाँ आपका कंपलसरी और ऑप्शनल का होल्डिंग टाइम्स बराबर है 15 सेकेंड्स का। फर्स्ट आसन है त्रियंग मुखोत्ताना आसन, सेकेंड आसन है ऊर्ध्व कुटकुटा आसन। ये दोनों कंपलसरी है। इसके अलावा आपको 5 ऑप्शनल करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाता है ई कैटेगरी, यानी कि आप ए बी सी डी या ई कैटेगरी से आसन ऑप्शनल आसन चूज करना है, कोई भी 5 आसन। कोशिश करना है ये कैटेगरी से एक ही आसन को चूज करने की। जैसे लेग बैलेंस कर रहे हैं तो लेग बैलेंस से एक आसन ले, दूसरा ले बैक बेंडिंग से, तीसरा ले फॉरवर्ड बेंडिंग से, हैंड बैलेंस से ले। इस तरह से ऑप्शनल आसन का चूज करना चाहिए अब सभी राउंड्स के लिए। एक ही ग्रुप का आसन को नहीं ले, इसमें आपको एडवांटेज मिलेगा। इसके साथ हम लोग लगता है कि सारे ग्रुप का आसन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, कंपलसरी आसन एंड ऑप्शनल्स का आसन का। कल डिटेल्स हम लोग कंपलसरी आसन का डेमोन्स्ट्रेशन के साथ फिर आप लोग को दिखाएंगे। ओवर टू प्रहलाद सर। फिर आगे करते हैं। जी सर, धन्यवाद। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और कल फिर सेम टाइम पे हम लोग जुड़ेंगे 3 बजे और कल की सारी चीजें आपको लोग फिर से बताई जाएगी। और कोशिश करें और जो भी बच्चे आपके साथ हैं और जोड़ने को लोग को और सभी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीजों को पहुंचाए, बताए ताकि लोग जान पाए कि किस तरह से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कैसे समझाया जा रहा है। क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट भी होना है, स्टेट लेवल भी होना है और आगने वाले सिर्फ ये अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी आपको यही सिलेबस ही रहेगा। तो सारी चीजें आप लोग को सीखने के मिलेगा, कैसे कैसे चीजें किया जाती है। बहुत सारी चीज ऑनलाइन पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे अपने स्तर पे बताने का। तो योग नियमानुसार हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ेंगे, समापन की ओर, और सभी कमर गर्दन सीधी करके दोबारा बैठ जाएंगे और शांति पाठ के साथ इस सत्र को हम लोग समापन को ले चलते हैं। दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में,
एक बार मेरी श्वास पढ़ते ओम को उच्चारण करेंगे, परमात्मा का ध्यान करते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी की हृदय में विराजमान परमात्मा के स्वरूप वंदन और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस सत्र के लिए। आप सभी ने बहुत ही नियम अनुसार विद्यार्थी अनुशासन के साथ जुड़े रहे और अंतिम क्षण तक हर एक बातों को जो बताया गया उसको सुनने का प्रयास किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या, हरि। थैंक यू। नमस्ते धरती, तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन, कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन। विश्व एक परिवार है, योग को किया है बंधन। विश्व एक परिवार है, योग को किया है बंधन। भारत का उपहार है, योग रोग पे प्रहार है। आपदा की हार है, योग तो पालनहार है। देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार है, योग को किया है बंधन। विश्व एक परिवार है, योग को किया है बंधन। Let's hear the flowers in the hall of flowers. Yoga is the way from उम्मीदें ना दी टूटने, आशाएं ना दी छूटने। वृक्ष की तरह रहे अटल, योग ने ना दिया झुकने। प्राण प्राण का ये बंधन, जीव जीव में स्पंदन। विश्व एक परिवार है, योग को किया है बंधन।
धन्यवाद सभी को।